अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम शुरू में जिक्र कर रहे थे शान मसूद की कप्तानी का, और जब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो आगे लिख दिया गया कि अगर ये कप्तान होंगे तो पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहेंगे। आपको लगता है कि ये 145 रन की इनिंग्स ने उन्हें कुछ एक उनके लिए उनकी ज़ाती हैसियत में ताज़ा हवा का झोंका साबित हुई है, या फिर उनके अंधेरे हैं आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए? आप दोनों बहुत शरारती हैं, आप ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। एक तो हम 100% श्योर कि वो जो लिस्ट आई थी ना, वो उनकी इंटरनल लिस्ट थी जो कि पब्लिक नहीं होनी थी, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि नुमान के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस, इसके आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि सेकेंड इनिंग्स में जो 205 की पार्टनरशिप हुई और बुनियाद हिली आपकी, आप बहुत स्ट्रांग हो गए थे और 478 सेकेंड इनिंग में करना बड़ी बात है। वहाँ पे बाबर ने बड़ा इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हुआ। वाई? इतनी फ्लैट पिच थी, ना गेंद सीम हो रहा था, ना स्विंग हो रहा था, ना महराज से गेंद गिर रहा था। और वहाँ पे जैसे बैट्समैन को 81 नहीं 181 करना चाहिए था और रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम गुजार के अगले दिन आता। शान को बेनिफिट हुआ, लो बाउंस था, और जहाँ पे ना गेंद हिला ना कुछ, उसने रन्स किए हैं। ही इज बैक इन फॉर्म। But Shan Masood as a test match batsman and Shan Masood as a test match captain, वो different चीज़ें हैं। Shan is a failed captain. Let us be very very clear. बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड है, बड़ा अच्छा बोलता है, जो भी है एक्सप्रेशन अच्छा है, सेल्फिश नहीं है, टीम के लिए खेलना चाहता है, पर टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली उसकी कैप्टनसी मेरी समझ से बाहर। और अगर मेरी समझ से बाहर है तो मैं तो यार बहुत थोड़ी क्रिकेट खेला हूँ, तो आप खुद सोच लो कि वो क्या कप्तानी होगी जो क्लब लेवल पे भी नहीं होती। सो आई पर्सनली फील कप्तानी से हटना जो है वो शायद अब ज़रूरी हो जाएगा। 10 में से 8 टेस्ट मैच अगर आप हार चुके हैं और आप एक्सपोज हो चुके हैं एज ए कैप्टन, बट एज ए बैट्समैन शायद उनको आप एक लाइफ लाइन दे दें, क्योंकि अब साइन हो गया और लेट्स सी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी ये अफसोसनाक है, दिलचस्प तो नहीं है, क्योंकि जब हम बात कप्तानी के हवाले से करते हैं, यही वो बातें थी कि बर वक्त फैसले नहीं करते, गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, फील्डर्स आपने अच्छे लगाए नहीं होते हैं। ये इससे पहले बाबर के बारे में भी होती रही हैं, रिजवान के बारे में भी इस दौरे पे ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, उनके बारे में भी हुई हैं। तो ये किस चीज़ की कमी है पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जो कप्तानी करते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता? देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, आपने 3 नाम लिए, उनमें रिजवान इज़ द बेस्ट इस वक्त। इन 3 नामों में मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान में कहीं बेस्ट हो गया। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बाबर आजम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इवन क्लब लेवल की कप्तानी का। अंडर 19 किया हुआ था शायद पाकिस्तान अंडर 19, आपने उसको क्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स कप्तान बना दिया, नंबर 1। सो आप अप्रेंटिस नहीं डेवलप करते, आप डोमेस्टिक टीम्स में कप्तान डेवलप नहीं करते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, आप गेम अवेयरनेस उनकी स्किल सेट को के अलावा गेम अवेयरनेस को डेवलप नहीं करते। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इंटेग्रल। आप देखोगे कि जो माइकल एथर्टन था वो अंडर 19 में फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन था, जो केन विलियमसन था वो अंडर 19 में कप्तान था कि वो फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन होएगा, क्योंकि वो डेवलप करते हैं कप्तानों को। कप्तानी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक लीडरशिप होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैन मैनेजमेंट आती है, और एक टेक्निकल और स्ट्रैटेजिक जो है वो अवेयरनेस होती है। सो आपने कप्तान डेवलप नहीं किए। इन तीनों में रिजवान बेहतर है, ये बाकी दोनों फारे हैं। मुझे लगता है जो डेवलपमेंट का काम था ये सरफराज तक हुआ, और उसके बाद फिर हम भूल गए कि हमें कैप्टन्स को डेवलप भी करना होता है। जैसे हमने चैंपियंस कप T20 में देखा कि कैप्टन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद फॉर अ T20 साइड, कैप्टन कर रहे हैं इमाम उल हक फॉर अ T20 साइड, कैप्टन कर रहे हैं उमर अमीन फॉर अ T20 साइड, जिनका आगे हमें पाकिस्तान में T20 में फ्यूचर भी नहीं दिखता। बट डॉक, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, ऑब्वियसली शान ऑन पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इतनी गेम अवेयरनेस दिखाते हैं, जो गेम अवेयरनेस एज अ कैप्टन फील्ड पे नहीं दिखती। बट साइम अयूब, यस, साइम अयूब की जो अब मौजूदगी नहीं होगी, अदम मौजूदगी में चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट जो कि हमारी घर, और जिस तरह साइम अयूब ने ओपनिंग पे स्पार्क दिखाया था, जिस तरह बैटिंग की थी, हु वुड बी योर नेक्स्ट चॉइस फॉर द ODI फॉर्मेट? देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है सब का ना होना। Not only that he was in the runs, his attitude, and he's probably the only one जो modern cricket खेल रहा है। True. और जिसमें एक सेल्फ बिलीफ है। I think फखर जमान has to come, और शायद बाबर को ओपन करना पड़ेगा विद फखर जमान।
अब्दुल्ला शफीक को अभी बहुत मैं ये कहूँ कि वनडेज और T20 से तो बहुत दूर रखें, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस इज एट द लोएस्ट एब। लेकिन शायद हम ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये जो शाहीन्स की अनाउंसमेंट की है उसमें इमाम को कप्तान कर दिया कि इमाम को ले आएंगे अगर अवेलेबल नहीं है साइन फॉर द 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बट आई फील कि अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट मैच खिलाने चाहिए, आप ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ठीक है कि वो बिल्कुल फारिग हुआ है ना, उसका सेल्फ बिलीफ है ना कॉन्फिडेंस है, टेक्निकल ब्रीचेस आए हुए हैं, रन्स नहीं कर पाया, बैक 3-0 कर दिए वनडे में, बट यू कैन नॉट डिस्कार्ड हिम, गिव हिम एन अनदर अपॉर्चुनिटी ताकि वो थोड़ा सा रिहेबिलिटेट हो। आई पर्सनली फील कि आपको फ़खर जमान और बाबर के साथ ओपन करना पड़ेगा, और शायद लोगों को नहीं समझ आएगी, बट मैं साउथ शकील को वनडे टीम में डालूंगा। ठीक है कि जो यहाँ की जो कंडीशंस हैं वहाँ पे कमरान गुलाम आपके पास है मिडल ऑर्डर, लेकिन यू नीड अनदर बैट्समैन जो कि रोटेट कर सके। 50 ओवर खेलने हैं आप लोग, और जो 15 ओवर से आपकी 35 ओवर की गेम होती है, दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, चाहे बॉलिंग टीम के लिए चाहे बैटिंग के लिए, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट मिनी टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी होती है। सो यू नीड कन्वेंशनल बैट्समैन। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने अब्दुल्ला का जिक्र किया है कि उसको खिलाने चाहिए, इतनी ज़्यादा नाकामियों के बाद भी आपके ख्याल में टेस्ट मैचेस आपके ख्याल में गलती कहाँ पर हो रही है, और उसको आप क्यों और मैच खिलाना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा नाकामियाँ जबकि हो चुकी हैं? एक क्या उसकी टेस्ट मैचेस में इतनी नाकामियाँ थी, अभी उसने 100 किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि क्या आपने एनालाइज किया कि उसके मसाइल क्या हैं। ये वही लड़का ना जो फास्टेस्ट 1000 करने जा रहा था जब इसने टेस्ट मैच डेब्यू किया। प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, सीधी सी बात। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रगड़ा लगा के नहीं आते, और जब आप वर्कआउट हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आजकल रियल टाइम डाटा यूज़ होता है, हम करें या ना करें, इंटरनेशनल टीम्स करती हैं, फिर वो मैचअप्स करती हैं, फिर वो एनालिसिस करती हैं। हमारे यहाँ तो डाटा एनालिस्ट जो है, डाटा साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन में फ़र्क नहीं पता लोगों को, जो कि इन पोजीशंस पे आ जाते हैं। सो इस पे यहाँ पे आपका फेलियर नज़र आता है, आपकी कोचिंग का, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वो लड़का जिसने दुनिया को आगे लगाया, फास्टेस्ट 1000 करने जा रहा है, टेस्ट डबल 100 है, उसके 4 या 5 100 हो गए हैं टेस्ट मैचेस में, वो अगर इस हाल में पहुँचा है तो वो क्यों पहुँचा है? ठीक है, सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि वेस्ट इंडीज़ के केस में इसलिए कह रहा था उसको ट्राई करना चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट इमाम, वो रन्स करके आ रहा है, और इमाम शायद गलत बाहर हुआ था एक टाइम पे, पर आप उसको लेके अगर आ रहे हैं, बट इस लड़के को फिर ख़त्म हो जाएगा ये। वनडेज में वाइट बॉल में परफॉर्म नहीं किया हुआ, टेस्ट मैचेस में आप इसको रेस्ट करा देंगे, एंड देन यू विल लूज अ स्टॉक जो कि शायद अगर थोड़ी आप उसके साथ ट्वीकिंग करें, यही जो नाम हम ले रहे थे क्रिकेटर्स के जो मेन स्ट्रीम में नहीं होते, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वी हैव नथिंग टू लूज। मतलब हम तो ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में कहीं आसपास हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट गिव हिम अनदर चांस, और घर पे वापस कॉन्फिडेंस देना एक अलग बात होती है। बट डॉक, जिस तरह आपने जिस तरह साइम की आपने बात की, आपने कहा कि आपके लिए ऑप्शन है फखर एंड बाबर और फखर आपके लिए ओपन करें। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या मानना है? साइम अयूब अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होते तो कौन ओपन करेगा? आपको दिखाते हो, सुनाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को करनी चाहिए, उसकी तकनीक भी अच्छी है, वो खेलता भी अच्छा है। यार देखा जाए तो इमामुल हक को करनी चाहिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। पहली चॉइस वैसे बाबर आजम ही है मेरे मुताबिक, तो वो बाबर आजम और रिजवान भी आ सकते हैं। अगर तो वो चैंपियन ट्रॉफी तक रिकवर नहीं करते तो रिजवान और बाबर की जोड़ी भी अच्छी लग सकती है, और अगर इमामुल हक को भी चांस दिया जाए तो वो भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से तो फखर जमान को करनी चाहिए, बाबर और फखर जमान की बहुत अच्छी जोड़ी है। अब्दुल्ला शफीक में भी उसने बड़ी टैलेंट है ऐसा, क्योंकि इमामुल हक जिसने पता वो उसना नहीं। सैम अयूब हमारा आपको पता है काफ़ी अच्छा ओपनर है, लेकिन अगर वो इंजर्ड रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो उसके लिए जो हमारा जो बेहतरीन ओपनर है वो फखर जमान ही है। इमामुल हक से बेहतर अब्दुल्ला शफीक ठीक है। फिर अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये एक नए ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे तो आप एक ख्याल ये है कि जैसे बाबर और फ़खर करें, तो फिर मिडल ऑर्डर में अगर नंबर 3 पर बाबर आते हैं तो एक स्टेबिलिटी वाला आंसर तो आता है कि बाबर अगर नंबर 3 पर आ रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग में घूम सकते हैं हम। लेकिन अगर बाबर ओपन आते हैं तो फिर नंबर 3 पे हमें किसी और को ट्राई करने पड़ेगा, तो दो चीज़ें हिल जाएंगी अपनी जगह से।
नहीं, मैंने भी आपको कहा कि इन कंडीशंस में कमरान गुलाम बहुत अच्छा होगा अगर वो 3 पे खेले। अच्छा, ही कैन स्कोर रन्स तेज। तभी मैंने साउथ का जिक्र किया कि आपको बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास फिर रिजवान भी होगा, आपके पास सलमान अली आगा भी होगा, तो आपकी कोर बन जाती है। लेकिन आपको एक ऑलराउंडर चाहिए होगा। और अगर